नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। बहुत बड़ी मूवमेंट हो रही है इस वक्त पाकिस्तान फोर्सेस की टुवर्ड्स सर्टेन एरियाज, और मुझे लगा कि वो डिस्कस करें। उसके साथ साथ जो आर्मी चीफ का एक बयान है, उसमें एक शब्द को उन्होंने ऐसा गोल घुमा दिया जिसकी वजह से लगता है पाकिस्तान की पैंट उतर गई है। प्लीज लेट मी यूज दोज वर्ड्स। ये तो कांड करके पीछे हट जा नहीं हटते हैं, हम बोल भी ना सके। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कल जो किया है उसके बाद लगता है वो अपनी पावर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उन्हें एब्सोल्यूट पावर इवन अबव द सुप्रीम कोर्ट मिल चुकी है, एंड द थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, and also the army status of both the countries. The movements have begun already, ladies and gentlemen. Thank you so much. Let's get started. Manish Chaudhary, the platform is yours. थैंक यू गायत्री जी। आई थिंक चीज़ें बहुत तेजी से बदल रही है और रिपोर्ट सामने निकल करके आए हैं। उससे तो लग रहा है कि ऑलरेडी पाकिस्तान पैनिक मोड में है, प्रीएम्प्ट करने का कोशिश कर रहा है। प्रीएम्प्ट मतलब होता है आप कुछ स्टेप्स पहले से लेना चाहते हो ये सोच के कि सामने वाला क्या करेगा, क्योंकि कल जो सीसीएस की मीटिंग हुई है उस मीटिंग में इसको एज ए टेरर इंसिडेंट घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब पहले भी हमने कहा कि डॉक्ट्राइन की जब भी कोई टेरर अटैक होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि टेरर अटैक की जगह एक नया वर्ड है टेरर इंसिडेंट। और इसके साथ एक और डिटेल है जो कि इसमें आ रहा है कि जो स्मगल हुआ था वो लगभग लगभग 3200 किलो हुआ था बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर से। उसमें से 2900 किलो रिकवर हुए हैं और 320 किलो कहाँ पर है उस चीज की अभी और ट्रेसिंग चल रही है। जब ये चीज चल रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला चोर के दाढ़ी में तिनका, ये सारी चीजों जो मुहावरे पढ़ाए जाते थे वो अभी पाकिस्तान में सही होते हुए दिख रहा है जिस तरीके का एक्शन ले रहे हैं। एक न्यूज कल की थी, पाकिस्तान बहुत सारा अपना उनके ट्रेन और इस सब की वीडियो आई कि बलूचिस्तान की तरफ से वापस वो अपने आर्मी के जो इक्विपमेंट्स एंड ऑल शिफ्ट कर रहे हैं इंडियन बॉर्डर की तरफ। नंबर एक और चीज हुआ था जो सबको याद हो कि भारत में ब्लास्ट हुआ, उसके 24 घंटा के अंदर पाकिस्तान में एक सिमिलर ब्लास्ट किया जाता है और वहीं के जो रिपोर्टर्स हैं वो बोलते हैं कि ये ब्लास्ट असीम मुनीर ने करवाया है जस्ट टू गेट द सिंपैथी एंड सो कि देखिए हमारे यहाँ भी टेरर अटैक होता है। और तीसरा चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तो उसमें कल एक ऐसा है कि पाकिस्तान ने अब असीम मुनीर की जो पावर है उसको एक्सटेंड कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक नया पोस्ट बना दिया गया है, उसमें लीगल इम्यूनिटी है फॉर द लाइफ टाइम एंड ही विल रिटेन दिस रैंक इवन आफ्टर ही रिटायर्स। सो दैट कि अभी ही इज राइट नाउ द मोस्ट पावरफुल पर्सन। पहले वो एक एलिवेशन टू फील्ड मार्शल था, उसके बाद उसमें कुछ और लाए गए थे रूल्स एंड रेगुलेशंस अराउंड हिम की ऑन व्हाट मैटर्स ही विल प्रेजेंट। जनरली जो सिविलियन मैटर्स होते हैं, मैटर ऑफ फाइनेंस, उसमें किसी भी डिफेंस फोर्सेस का कोई से नहीं होता है, बट ही मेक्स द डिसीजन, ही इज मेकिंग द डिसीजन कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ कौन सा डील करेगा एंड एवरीथिंग। अभी जो ये नया एक्सटेंशन हुआ है दिस इज समथिंग लाइक कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन एस्केलेट होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में तो ही इज नॉट गोइंग टू लिसन टू इवन कि वहां पे उनके प्राइम मिनिस्टर का क्या कहना है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का क्या कहना है। ही विल हैव द एब्सोल्यूट राइट टू मेक एनी डिसीजन, एनी एक्शन, इंक्लूडिंग एक न्यूक्लियर पावर देश है जी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। न्यूक्लियर कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसको ही इज सुपरसीडिंग राइट नाउ, जो पावर कल दिया गया है। तो यहाँ पे जस्ट ये एक ऐसा भी ये लग रहा है कुछ ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि आप डरिए, हमने एक पागल आदमी को ये दे दिया, वो कुछ भी कर सकता है। तो एक डराने की भी काइंड ऑफ कोशिश है जो इनडायरेक्ट डिसीजन, क्योंकि याद है वो असीम मुनीर का स्टेटमेंट कि भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज है, पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, वो अगर टकरा जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। और वो सारी धमकियां, तो उसी धमकियों को वो थोड़ा ऐसा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि वो धमकियां ऐसे नहीं थी, वी नाउ हैंडलिंग द पावर टू अ मैड मैन। तो ये वहां पर चल रहा है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब ये चीज वहां पे चल रही है, भारत जैसा कि पहले भी हुआ है इस बार भी हो रहा है, यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल वे में उसको हैंडल करने किया जा रहा है उसको, चाहे जितने भी इंफॉर्मेशंस गैदर हो रहे हैं, जितने भी इंटेलिजेंस गैदर हो रहे हैं और जो भी एक्शंस लिए जाएंगे। एग्जाम्पल, कल रात में शाम के समय में ये चीज एक डीएम ने जो राजस्थान के
सीमावर्ती इलाके में वहाँ पे एक डिस्क्लेमर दिया गया है या एक उसको नोटिस दिया गया है, लोगों को इन्फॉर्म किया गया है कि शाम के समय आप बॉर्डर वाले जो नज़दीक एरिया है उस एरिया में आप नहीं जाएं, उस एरिया से आप दूर रहें। इसका अब क्वेश्चन है क्या भारत ऑलरेडी यहाँ पे कोई ऑपरेशन ये करने जा रहा है? नहीं, अभी के समय में ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है सो दैट आर्मी के प्रिपेयर्डनेस या आर्मी कोई भी एक्शन लेती है इन आइदर ऑफ द साइड, वहां पर इट शुड बी कंप्लीटली रेडी स्टेट में होना चाहिए। वहां पे सिविलियन इंटरफेरेंस या सिविलियन को प्रोटेक्ट करने में या उनको सेफगार्ड करने में, बिकॉज भारत की जो सेना है वो पाकिस्तान जैसे नहीं है कि अपने ही देश पे खुद से वो बम गिराएगी। यहाँ पे जो भी सिविलियन उनका सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दिया जाता है, इसलिए जो वहां पे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है उस चीज को टेक केयर कर रही है। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आप देखिए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो मैं फिर से ये हमने कवर किया था, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, उन्होंने इंग्लिश में वार्न किया था। वो वार्निंग आई थिंक पाकिस्तान पहले के इससे सीख चुका है कि अगर अंग्रेजी में वार्निंग आ रही है तो उसका रिपरकशंस मेरे और मेरे जो गॉड फादर्स हैं सबको एक साथ मोदी जी ने चेता दिया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। एंड नाउ विद कैबिनेट रिजोल्यूशन पास्ड ऑन इट, ये डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज्यादा पैनिक का सिचुएशन है। और एक और चीज जो राजस्थान वाले एरिया में पाकिस्तान के साइड से दिख रहा है कि दे हैव डिक्लेयर्ड नो टाइम एट मल्टीपल प्लेसेस एज वेल, क्योंकि वो हो सकता है दे आर गेटिंग रेडी कि अरे ऐसा भारत यहाँ पे फिर से कुछ एक्शन ले तो उससे पहले तैयार रहना। इन सम टोटल अगर इसको देखें तो भारत से यहाँ पे जो भी आपको न्यूज आएगा, गवर्नमेंट सोर्सेज को आप बिलीव कीजिए, उनके जो इंफॉर्मेशन वहां से वो पास कर रहे हैं या जो वो प्रेस रिलीज में कुछ इंफॉर्मेशन भारत सरकार से दिया जा रहा है, जस्ट ट्रस्ट दैट, नंबर वन। बहुत सारे ऐसे अभी सोशल मीडिया और इस पे इंफॉर्मेशन आई मीन पोस्ट निकलना चालू होगा which will try to demoralize, divert the attention, make it just one of the टास्क। लेकिन इसके अराउंड हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिल्ली ब्लास्ट के अराउंड कवर किए हैं और इस पे जो और डिटेल्स निकल करके आएंगे वो सेपरेटली एक वीडियो में डाला जाएगा। बट राइट नाउ जो क्रॉस बॉर्डर जो सिचुएशन है पाकिस्तान और भारत के डिफेंस फोर्सेस या उसके बीच में, दैट सिचुएशन इज डेफिनेटली इंडिकेटिंग टू ए फैक्ट कि यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटीज है, हर कोई पॉसिबिलिटीज ओपन है। इसके साथ साथ गायत्री जी एक और चीज जो आपने टच किया था उसको मैं हाईलाइट कर दूं कि उपेंद्र द्विवेदी जो COAS हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था आज एक दिल्ली में, कल या परसों दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि संभव एक इनक्रिप्टेड एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल फोन यूज किया जाता है। जब आर्मी मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो उसमें ये फोन नहीं यूज होते जो हम यूज करते हैं, वो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। लेकिन भारत का ये अपना वर्जन है, इसका खुद इंडिजिनसली डेवलप्ड है। ये 2023 में प्रोग्राम चालू हुआ था, 2024 से वो फोन आर्मी के डिफरेंट यूनिट्स को दिया गया एंड राइट नाउ मोर देन 35,000 दोज फोन्स आर ऑपरेशनल और दैट हैज बीन वेरी इफेक्टिव कि उसमें किसी तरीके का कोई, बहुत बार होता है जब वॉर के समय स्प्लिट होते हैं सिचुएशन तो सबसे पहले जो चीज कंप्रोमाइज करने का एनिमी टारगेट करते हैं वो आपका होता है सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम। बट इट वर्कड वेरी इफेक्टिव विथ बेस्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी, रिमोट से रिमोट एरिया में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ एंड वर्क। इसको कहा जाता है संभव। अब दो शब्द उनके बयान में है जिसको बहुत इंपॉर्टेंटली वो, क्योंकि एक 2 लाइन का बस सेंटेंस है कि संभव worked very well in Operation Sindoor 1.0। Why it's 1.0? एक पहला वर्ड, और दूसरा कि फेज 2 में ये और भी इफेक्टिव होगा। अब वो फेज 2 संभव का फेज 2 अपग्रेडेड वर्जन बोल रहे हैं या ऑलरेडी ही इज रेफरिंग टू सिंदूर 1.0 का 2.0। और ये स्टेटमेंट जब COAS या आर्मी या किसी भी डिफेंस फोर्स के चीफ से कोई भी स्टेटमेंट निकलता है वो बहुत ही कैलकुलेट, वो हमारे आपके ऐसा वो नेताओं की जैसा स्टेटमेंट नहीं होता कि कुछ मिस कर गया, वो बहुत कैलकुलेटेड होता है कि हर एक शब्द उसमें क्या बोला जाए, क्या यूज किया जा रहा है, उसको क्या मीनिंग होगा, क्या कैसे लोग उसको परसीव करेंगे, इस सब के एनालिसिस के बाद उन्हें प्रोवाइड किया जाता है कि व्हाट दे आर गोइंग टू स्पीक। और उसमें सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 और दूसरा चीज की फेज 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I'd like to play the video, Manish. Let's start. The third issue is the connectivity and communication. As you are aware, NFS have all. I can't play this video. Sorry, I forgot. ANI की टीम बहुत ही strict है.
so probably I have to let it go. But yes, you're right. The way he has mentioned संभव, अब वो संभव मुझे और ऑपरेशन 2 के बीच में जो एक छोटा-सा स्नैग है ना, मुझे लगता है वहाँ शब्दों पे खेल गए और हम लोग बात भी कर रहे थे इनके बारे में, उपेंद्र द्विवेदी जी के बारे में कि ही इज़ अ मैन ऑन अ मिशन। ऐसा लग रहा है ही इज़ वेरी एग्रेसिव। उपेंद्र द्विवेदी जी वेरी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टैलेंटेड, डायनामाइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और शायद प्लान्स ऑलरेडी इन मोशन हैं क्योंकि लाहौर से पाकिस्तान आर्मी का, मेरे मुंह में घी शक्कर, इंडियन आर्मी लाहौर में हो, लाहौर से अपनी सेनाओं को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ भेजना, वो भी तब जब पाकिस्तान आर्मी चीफ अभी अभी एब्सोल्यूट पावर में आए हैं। ऐसा लग रहा है ही इज कॉलिंग फॉर अ वॉर, ही इज कॉलिंग फॉर एन एक्ट ऑफ वॉर। अब बाय द वे ये जो दिल्ली ब्लास्ट है उसको एक्ट ऑफ टेरर ऑलरेडी पारित कर दिया गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बहुत डिटेल मीटिंग हुई है। मनीष, वुड यू लाइक टू एलैबोरेट ऑन दैट मीटिंग? जी। ये मीटिंग जो सीसीएस होता है जनरली, उसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। देन यू विल हैव डेफिनेटली उसमें आई मीन उस मीटिंग में बहुत सारे एंगल से इसको एनालाइज किया जाता है। एंड सिर्फ सीसीएस मीटिंग नहीं हुई गई थी, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग भी हुई इमीडिएटली उसके बाद, एंड उसमें रिजोल्यूशन पास किया गया एंड बहुत सारे स्टेटमेंट्स वहाँ से रिलीज हुए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज था कि इसमें बहुत देर तक ये न्यूज में कहा जा रहा था कि भाई यू आर सेइंग ये टेरर अटैक है, नहीं है, एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन वहां पे क्लियरली इसको टेरर इंसिडेंट डिक्लेयर किया गया। मैं कोट कर रहा हूँ, टेरर इंसिडेंट एज अ वर्ड। उसके बाद ये रिजोल्यूशन भी पास किया गया। अब देखिए, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि अब उसके रिजोल्यूशन एंड ऑल डेफिनेटली कैबिनेट जो है वो Prime Minister Modi commands that cabinet comfortably, तो जो भी रिजोल्यूशन एंड ऑल यहाँ से आएंगे डेफिनेटली दैट विल बी पास्ड देयर। सो वहां भी ये चीज हुआ है, उस रिजोल्यूशन को पास किया गया। जो देश हमारे फेवर में स्टेटमेंट इन्होंने पास किया उसको थैंक्स बोला गया। एक देश ऐसा भी है जिसने इसको जस्ट एक्सक्लूजन बोला है, और वो देश कोई नहीं, अमेरिका। तो उस चीज को भी While UAE and Singapore have called it as an act of terror, straightforward. बिल्कुल, यूएई ने इसको एक्ट ऑफ टेरर बोला, और बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी इसको एक्ट ऑफ टेरर बोला है, इंक्लूडिंग नेतन्याहू ने। उन्होंने प्रॉपर एक मैसेज दिया है ट्विटर पे कि दिस इज एन एक्ट ऑफ टेरर एंड आई नो यू आर अ वेरी पावरफुल एंड डिटरमिन्ड पर्सन टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। एंड वो आई मीन जैसा वो इक्वेशन है उसी हिसाब से मैसेज भी है। अमेरिका का जो मैसेज का पैटर्न था यहाँ पे, इंडिया में it took them almost 12 to 18 hours to reply, जबकि पाकिस्तान में it was within few hours। तो अभी ठीक है, बोनहोमी चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं व्हाई दे आर पिस्ड ऑफ विद इंडिया, क्योंकि इंडिया ने उनका बहुत सारा खेल जो है साउथ एशिया का वो होने नहीं दिया जैसा वो चाहते थे। बट एक चीज यहाँ पर जो सीसीएस मीटिंग से निकल के जो आई है, जो टेरर इंसिडेंट, जिस चीज को काइंड ऑफ ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं बोला गया था, अनलाइक अदर टाइम्स, क्योंकि नो फॉर नो इंडिया एनीथिंग दैट इंडिया मार्क्स इट एट टेरर। और टेरर में इसमें नेक्स्ट फैक्टर है कि ये कहाँ से स्पॉन्सर्ड था, क्योंकि जो निकल करके आ रहे हैं इसके सूत्र, इस मॉड्यूल को ऐसे डिजाइन किया गया कि कंप्लीटली लग रहा है इंडिया ऑपरेटेड ऑपरेशन था। बट इसके जो तार हैं, इसके जो, क्योंकि स्मगल कहाँ से हुआ, स्मगल हुआ, इसमें एक और फैक्टर आ रहा है कि बांग्लादेश और नेपाल से स्मगल होकर के आया है। इसमें बहुत सारे ऐसे इसमें कहा जा रहा है 300 केजी 320 केजी अभी भी कहीं एट लार्ज है। जो कार की कल हमने बात की थी वो मिल गई, कल ही वो उसको ढूंढ लिया गया, वो हरियाणा के ही एक जगह से वो कार, जो रेड कलर इको स्पोर्ट को रिकवर कर लिया था हरियाणा पुलिस ने, एंड उसकी भी और छानबीन चल रही है। और यहाँ पर देखिए कि एक और इम्पोर्टेंट जस्ट मैं बोलूंगा कि लास्ट फैक्टर है, पाकिस्तान जिस तरीके से रिएक्टिव है इस चीज को लेकर के, रिएक्टिव टू एन एक्सटेंट कि वो अपने ये फील्ड मार्शल का पावर को इनहेंस करते जा रहा है, आर्मी मूवमेंट हो रहे हैं, अंदर ही खुद में ब्लास्ट कर रहा है। डेफिनेटली दैट्स अ बिग इंडिकेटर कि वहां से जो गड़बड़ी हुई है, जो पैनिक उनके अंदर मचा है, दैट पैनिक दे आर शोइंग ऑन द फेस। और जो बम्पर अपने आप को बोल रहे थे खुद बम्पर ट्रक है, उस बम्पर ट्रक जैसा ही वहां पे अभी एक्ट भी कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ इंडिया रिस्पॉन्ड टू इट। ऑन अ वाइंडिंग अप नोट, मनीष, एक और डॉक्टर साहब पकड़े गए हैं, बड़े वाले डॉक्टर साहब, सेम प्लेस, सेम यूनिवर्सिटी, सेम मोडस ऑपरेंडी। अनदर डॉक्टर वर्किंग एट फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी हैज कम अंडर एनआईए स्कैनर। Another one. I'm not surprised, honestly speaking.
Dr. Nisar Al Hassan went missing after Delhi Red Fort blast. Ji. Thank you so much, Manish. The border army movements are quite interesting. I would say they are called it. Now, after it has been announced as an act of terror, let's see when the act of war will begin. Remember, जो मैं कई बार बोलती हूँ अपने shows में, peace is the time between two wars. And for a longing peace, you need to have very set, strong boundaries. And the fear phobia in the enemies की वो आगे ना बढ़े. आप लोगों ने पता नहीं कभी चाणक्य की कुछ एक बुक्स पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, पर उनकी बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर आप मोदी सरकार को समझना चाहते हैं। वो बहुत डिटेल्ड तरीके से उनकी नीति को फ़ॉलो कर रहे हैं, एक उस पे सेपरेट शो डेफ़िनिटली बनता है। बट आज के समय में अगर मैं कहूँ चाइना की एक पॉलिसी है ईदर यू कैन बी एक्सपैंडिंग नेशन और यू कैन बी अ कोलैप्सिंग नेशन। You can't be on a stable note for a very, very long time if you want to be it doesn't mean कि आप geography change करें। It does not necessarily mean कि सिर्फ geography, but also sphere of influence that reflects and that comes out or um, that that radiates from your power actually, that comes out of your power. Thank you so much, Manish, for joining. जाने से पहले सभी viewers से request है, please don't forget to like, subscribe and share the alternate media. अगर आप contribute करना चाहते हैं, feedback देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी links description box में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।